गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रीतिया, पोसवाल गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का पार्टिकल इन एंड वन डायमेंशनल बॉक्स। बच्चों, हमने इससे पहले ऑपरेटर्स पढ़े थे। यूनिट फर्स्ट में ऑपरेटर्स पढ़े थे, सॉन्डिका इक्वेशंस पढ़ी थी। अब हम यूनिट सेकंड में पढ़ेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। एक विमीय दृढ़ बक्से में बंद कण यानी अनंत विभव कूप। पार्टिकल इन ए डिजिट वन डायमेंशनल बॉक्स इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, यानी कि एक पोटेंशियल वेल है, अनंत विभव कूप है जिसमें एक पार्टिकल है, कण है, उसकी गति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। मान लिया कि एक बॉक्स है जिसमें m द्रव्यमान का, ये स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण है जो इसमें सीमित है। यह कण की ये जो गति है इस एक विमीय विभव बॉक्स में सीमित है, यानी x बराबर 0 से x बराबर a तक इस कण की गति सीमित है। ठीक है, चूँकि पार्टिकल बॉक्स में फ्री है, अब ये पार्टिकल इस बॉक्स में कहीं भी मूव कर सकता है ना, तो इसलिए इस बॉक्स में v बराबर 0 इसका क्या है, 0 है। v इसमें क्या है, 0 है इस पार्टिकल इस बॉक्स में। तो यानी कि v x इक्वल टू 0 है जब जो पार्टिकल है वो इस x बराबर 0 से x बराबर a के मध्य में स्थित है, यानी कि x का जो मान है वो 0 से अधिक है और a से कम, यानी कि इस बॉक्स में जब ये पार्टिकल स्थित है उस वक्त v का मान इसमें क्या है, 0 है। और v बराबर इनफाइनाइट है जब पार्टिकल यहाँ बाहर है, यानी कि जब x से इसका मान इस तरफ और इस तरफ है, जब इसका मान क्या है, इनफाइनाइट है। क्योंकि वह v समय पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि विभव है जो v समय पर निर्भर नहीं करता, इसलिए अकॉर्डिंग टू वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो वन डायमेंशनल जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो क्या होती है, माइनस का h क्रॉस स्क्वायर 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स साई एक्स। तो हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी, इसको इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा ई माइनस वी साई इज इक्वल टू फिर 0। तो हमारे पास ये प्राप्त होगा। चूँकि पार्टिकल बॉक्स में क्या है, फ्री है, इसलिए v इक्वल टू क्या है, 0 है। बॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 है। तो हमारे पास जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ई साई एक्स इक्वल टू फिर 0। ये क्या है, हमारी समीकरण नंबर 1 है। कण बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर है कण, तो यानी कि इनसाइड है, तो वहाँ पर साई एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि साई क्या बताता है, वेव फंक्शन, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वेव फंक्शन हमारे क्या बताता है, पार्टिकल की स्थिति को बताता है। ठीक है, तो चूंकि बॉक्स के अंदर तो पार्टिकल स्थित है, इसलिए साई एक्स बॉक्स के अंदर क्या होगा, 0 नहीं होगा, यानी कि इनसाइड द बॉक्स। लेकिन आउटसाइड द बॉक्स पार्टिकल है जो बॉक्स के बाहर नहीं है, तो इसलिए बाहर यहाँ पर साई एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हम मान कर चलते हैं, मान लिया 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, k स्क्वायर है। ये 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसको हमने क्या मान लिया, k स्क्वायर मान लिया। तो ये हो जाएगा, इस इक्वेशन को लिखेंगे तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू 0। अब इस समीकरण, ये एक समीकरण बन गई, इस समीकरण 3 का हम हल मान कर चलते हैं कि मान लिया इस समीकरण का जो हल है वो क्या है, साई एक्स इक्वल टू, यानी कि फंक्शन वेव फंक्शन का जो मान है वो क्या है, a साइन के एक्स प्लस b कॉस के एक्स हम मान कर चले हैं, जहाँ पर a और b क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन से, बाउंड्री कंडीशन x बराबर 0 और x बराबर a पर साई x इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, उसके यहाँ पर उपस्थित नहीं है, पार्टिकल बॉक्स के अंदर है। तो यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर साई x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 0 और x बराबर a पर साई x क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं x बराबर 0 पर। तो समीकरण नंबर 4 में, इस समीकरण नंबर 4 में हम x बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो साई x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। तो यानी कि हमें प्राप्त होगा 0 बराबर a साइन 0 प्लस b कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू 1 और 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो हमारे पास b का जो मान प्राप्त होगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ b का मान हमारे पास 0 प्राप्त होगा। तो यानी कि हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगा वो होगा साई एक्स इक्वल टू a साइन के एक्स। तो अब हम निकालेंगे a का मान। तो इसके लिए हम दूसरी कंडीशन लेकर चलते हैं, x बराबर a। x बराबर 1 पर भी साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो वही वैल्यू पुट करेंगे तो x बराबर a पर, तो ये हो जाएगा साइन 0 बराबर a साइन k और x की जगह क्या हो जाएगा, a। तो ये हो गया साइन k। a का मान तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि किसका मान 0 है, साइन k का मान। तो साइन k का मान 0 कब होगा, जब k का मान क्या होता है, n पाई होता है। तो यानी कि k इक्वल टू क्या होगा, n पाई अपॉन a। तो हमारे पास k का मान क्या निकल आया है, n पाई अपॉन a। तो यानी कि सोल्यूशन जो होगा वो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, साई x इक्वल टू a साइन n पाई x अपॉन a। तो हमारे पास k का मान भी निकल आया है। अब हम
हम ए का मान ज्ञात करेंगे। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम कौन सी कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देखेंगे। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको यूनिट फर्स्ट में। तो नॉर्मलाइज कंडीशन क्या होती है, 0 to a साई एक्स का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू क्या हो, 1 हो। ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। तो 0 to a साई एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स ए डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम इसको ये साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स अपॉन ए अपॉन 2 डी एक्स इज इक्वल टू ऑफ है 1। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, 2 तो बाहर आ जाएगा तो ए स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2 एन पाई एक्स अपॉन ए, और इसका कांस्टेंट के साथ आ जाएगा अपॉन एन 2 एन पाई अपॉन ए। लिमिट होगी 0 से a इज इक्वल टू ऑफ है 1। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 2, एक्स पहले अपर लिमिट रखेंगे तो a, और यहाँ पर a रखोगे तो a से a साइन 2 एन पाई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 है जो कि 0 आएगी। तो हमारे पास a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2 अपॉन ए, यानी कि a का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 अपॉन ए। तो इसलिए वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स में वेव फंक्शन का मान क्या आ जाएगा, साई एक्स इज इक्वल टू √2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। ये वेव फंक्शन यानी कि समीकरण का हल आ गया। क्या आ गया, साई एक्स इज इक्वल टू √2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। अब हम निकालेंगे आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़। अब आइगन फंक्शन तो पहले देखते हैं 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए। श्रोडिंगर इक्वेशन हमारी क्या थी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई एक्स। तो ये जो है यहाँ पर ये एक आइगन मान समीकरण कहलाती है। ये समीकरण इसको कहते हैं आइगन मान समीकरण, जहाँ पर जो साई एक्स है वो साई एक्स क्या कहलाता है, ये साई एक्स क्या कहलाता है, ये आइगन फंक्शन कहलाता है। तो आइगन फंक्शन साई एक्स जो हमने भी निकाला था क्या था, √2 अपॉन ए साइन के एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए पर साइन है क्योंकि कोई भी कण पार्टिकल एक्स इक्वल टू ए पर उपस्थित नहीं हो सकता, इसलिए साई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू √2 अपॉन ए साइन के एक्स के ए। एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए। तो यहाँ पर आ जाएगा के ए इक्वल टू एन पाई, तो वही के इक्वल टू के का मान क्या आ जाएगा, एन पाई अपॉन ए। तो यानी कि साइन साई एक्स का मान आ जाएगा √2 अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए। तो n इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 1 2 3 अप टू सोन के संगत आइगन फलन के मान क्या हो जाएंगे, साई 1 साई 2 साई 3, 1 के सापेक्ष साई 1, 2 के सापेक्ष साई 2, 3 के सापेक्ष साई 3। और प्रायिकता n की क्या हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी साई 1 स्क्वायर साई 2 स्क्वायर साई 3 स्क्वायर। ये प्रोबेबिलिटी होती है जो क्या हो जाती है, स्क्वायर हो जाती है। तो तरंग फलन, अगर इनका तरंग फलन देखें यानी n इक्वल टू 1 है तो ये जो पार्टिकल है उसका तरंग फलन क्या आ जाएगा, साई 1 का इस प्रकार से होगा, साई 2 है तो उसका तरंग फलन इस प्रकार से होगा, साई 3 है तो इसका तरंग फलन, क्योंकि साइन है और साइन के को इसी प्रकार से फंक्शंस प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रायिकता हो, प्रोबेबिलिटी देखें तो साई स्क्वायर यानी कि साई 1 स्क्वायर साई 2 स्क्वायर और साई 3, क्योंकि स्क्वायर हो गए हैं तो अब नेगेटिव पार्ट नहीं रहेगा, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इसलिए n इक्वल टू 1 पर साई 1 स्क्वायर प्रोबेबिलिटी इस प्रकार से प्राप्त होगी, n इक्वल टू 2 पर ये पॉजिटिव हो जाएंगी प्रोबेबिलिटीज़, n इक्वल टू 3 पर तो इस प्रकार से ये प्रोबेबिलिटीज़ प्राप्त होंगी। अब है आइगन मान, ये तो थी आइगन फंक्शंस और प्रोबेबिलिटी। अब है आइगन मान, आइगन वैल्यू, जो कि के स्क्वायर हम क्या मान कर चले थे, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और के ए बराबर क्या है, n पाई। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे समीकरण नंबर 8 में के की, तो हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 2m ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, यानी कि ई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं ई एन किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, n स्क्वायर के। तो यानी कि E1 E2 E3 अप टू सो ऑन अगर हम एनर्जीज देखें तो क्या होंगी, 1 4 9 16 इस अनुपात में हमें प्राप्त होंगी। तो क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार कण के किसी भी स्थान पर होने की प्रायिकता क्या होती है, एक जैसी होती है। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है, कण के कहीं भी होने की प्रायिकता समान होती है, जबकि हम देखते हैं तरंग यांत्रिकी के अनुसार भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इसकी प्रायिकता क्या है, अलग अलग है।
इनकी प्रायिकता क्या है, चेंज हो जाती हैं, किसके अनुसार, तरंग यांत्रिकी के अनुसार। अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट एनर्जी लेवल, विविक्त ऊर्जा स्तर। तो बॉक्स में कण की जो ऊर्जा है वो n बराबर 1 2 3 अप टू 7 के अंदर अलग अलग होती है, यानी कि समान नहीं रहती, हम हमेशा क्या रहती है, अलग अलग रहती है। जब एक कण सीमित क्षेत्र में गति करता है तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, क्वांटीकृत हो जाती है, यानी कि विभक्त हो जाती है, क्वांटीकृत के रूप में होती है। यानी कि ई एन इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। अभी हमने ज्ञात किया, यानी कि ई एन समानुपाती होता है एन स्क्वायर के, समानुपाती होता है 1/m के, और समानुपाती होता है 1/a स्क्वायर के। तो यानी कि ई एन समानुपाती होता है एन स्क्वायर के, तो यानी कि फर्स्ट पार्टिकल के लिए ई, सेकंड के लिए इसका मान क्या हो जाएगा 4e, थर्ड के लिए इसका मान क्या हो जाएगा 9e। इस प्रकार से इसकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती रहती है, क्वांटीकृत होती रहती है। तो यानी कि इसका एनर्जी लेवल वो इस प्रकार से होता है। देखो बच्चों, इस सतत ना होकर विविक्त रूप में हो, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं एनर्जी लेवल क्या होता जाता है, इनका बढ़ता जाता है। सतत होती तो इस प्रकार से अगर कोई एनर्जी लेवल होती है वो सतत कहलाती है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट रूप में है, विविक्त रूप में है, इस प्रकार से जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं एनर्जी लेवल भी बढ़ता जाता है। तो यानी कि स्पष्ट है कि विभव कूप के स्वच्छ ऊर्जा मान नहीं हो सकते, बल्कि कुछ विविक्त मान ऊर्जा मान ही होते हैं। ये कूप में स्थित कण के आइगन मान है तथा निकाय के ऊर्जा स्तर इसमें क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। तो इस कूप में ये इसके क्या है, आइगन वैल्यूज़ भी को भी ये क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तर ये बनाते हैं। अब देखते हैं हम ऊर्जा अंतराल, दोनों के बीच में ये जो है ये ऊर्जा अंतराल, ये क्या है, ये ऊर्जा अंतराल। तो ये ऊर्जा अंतराल किस प्रकार से होता है, तो डेल ई इक्वल टू ई एन प्लस 1 माइनस ई एन। ई एन एक स्तर दूसरे से ऊपर, ये अगर एन है तो दूसरा क्या हो जाएगा n+1। तो यानी कि ई n+1 में से अगर हम ई एन की वैल्यू घटा देंगे तो ऊर्जा स्तर ज्ञात हो, अंतराल ज्ञात हो जाएगा। तो ऊर्जा अंतराल हो जाएगा डेल ई इक्वल टू ई n+1 माइनस ई एन। तो ई एन हमारा क्या है, हम जानते हैं एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। तो ई n+1 क्या हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हम लेंगे तो इसमें से हम क्या इसको माइनस कर देंगे, तो हम कॉमन क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर एच को स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। n+1 का हम जब होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या होता है n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n और ये माइनस का n स्क्वायर। तो n स्क्वायर से n स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा ई जो हमारे पास प्राप्त होगा वो क्या होगा 2n + 1 इंटू ई। ये क्या है, ये ऊर्जा अंतराल है E1, ये क्योंकि ये क्या है E1 का मान है। तो यानी कि E1 के प्रोपोर्शनल टू होता है 1/a स्क्वायर। तो इसलिए छोटे बॉक्स का ऊर्जा अंतराल क्या होता है, अधिक होगा। अब हम देखते हैं शून्य बिंदु ऊर्जा यानी कि 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है। En इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर होता है एच। तो ये E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन 8, क्योंकि एच क्रॉस क्या होता है h/2। तो यानी कि हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। अतः ई का जो न्यूनतम मान है वो क्या हो, शून्य नहीं हो सकता। परम शून्य ताप पर कण बॉक्स में क्या करता रहता है, लगातार गति करता रहता है। यानी कि जो हम जैसे कि चिरसमत क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, वो कहती है कि न्यूनतम मान जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जबकि क्वांटम के अनुसार हम देखते हैं कि ई का जो एनर्जी का है वो न्यूनतम मान क्या नहीं होता, शून्य नहीं होता है। यानी परम शून्य ताप पर भी जो कण है वो बॉक्स में क्या करता रहता है, गति करता रहता है, यानी इसकी एनर्जी शून्य नहीं होती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। अतः क्वांटम यांत्रिकी परिणाम का प्रतिरूप चिरसम्मत यांत्रिकी में भी नहीं होता, यानी कि क्वांटम के अकॉर्डिंगली क्लासिकल में नहीं होता। अब है ऑर्थोगोनलिटी ऑफ द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की ऑर्थोगोनलिटी हम देखते हैं साइन एन एक्स इक्वल टू, हमने निकाला था फंक्शन, तो क्या आया था √2/a साइन n πx/a। अगर साइन mx होगा तो वो क्या हो जाएगा √2/a साइन m πx/a। ऑर्थोगोनलिटी की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, साइन n स्टार x साइन x dx बराबर क्या हो, 0 हो। यानी कि दो अलग अलग फंक्शंस के जब हम निकालते हैं तो क्या निकलता है, इंटीग्रेशन शून्य आता है। तो हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनलिटी फंक्शन दर्शाता है या नहीं दर्शाता, कंडीशन को व्यक्त करता है। तो हम LHS लेकर चलेंगे, तो 0 to a साइन n स्टार x साइन mx dx वैल्यू पुट करेंगे तो √2/a क्या हो जाएगा 2/a। 0 to a साइन n πx/a, m के लिए साइन m πx/a dx।
तो ये जाएगा 2 को अंदर ले लेंगे तो ये जाएगा 1/a 0 to a 2 sin n pi x अपॉन a sin m pi x अपॉन a dx। तो ये जाएगा 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो cos n माइनस m pi x अपॉन a माइनस cos n प्लस m pi x अपॉन a dx। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन। तो साइन n माइनस m पाई एक्स अपॉन ए और अपॉन n माइनस m पाई अपॉन ए माइनस फिर cos का क्या हो जाएगा, साइन n प्लस m पाई एक्स अपॉन ए अपॉन n प्लस m पाई अपॉन ए। लिमिट 0 to a। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन n माइनस पाई m पाई, तो ये इसका मान भी शून्य होता है, ये भी क्या होता है, शून्य होता है। लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, शून्य होती है, यानी कि पूरा क्या हो जाएगा, शून्य होता है। और यही क्या है हमारा RHS ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन के लिए, यानी कि ये वेव फंक्शन क्या दर्शाता है, ऑर्थोगोनल होता है। तो यानी कि साई क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। और अब हम अभी देखा था कि ये जो वेव फंक्शन था ये नॉर्मलाइज्ड भी था, और अब हम देख ले ये क्या है, ऑर्थोगोनल भी है। यानी कि ये जो साई फंक्शन होता है 1 डायमेंशनल पार्टिकल के लिए, तो ये क्या होता है, ऑर्थो नॉर्मल होता है, यानी कि ऑर्थोगोनल भी और नॉर्मलाइज्ड भी, यानी कि ऑर्थो नॉर्मल फंक्शन होता है। तो ये था हमने आज पढ़ा है जो है एक पार्टिकल जो कि एक 1 डायमेंशनल बॉक्स में गति करता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।